फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं फिजिकल साइंस का 7th वीडियो लेके। ठीक है, इससे पहले 6 वीडियो तक इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे वीडियो आ चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, समानुपाती संबंध क्या होता है, विनुपाती संबंध क्या होता है, गैस क्या होता है, गैस का गुण क्या होता है, गैस का आयतन क्या होता है, गैस का दबाव क्या होता है और तापमान क्या होता है, ये सब चीजें अगर आपको नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको इस वीडियो का या इसके बाद जो वीडियो आएगा इन चीजों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए आप पहले जाइए और ये बेसिक चीजें, इनको पहले अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके रखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसको थ्रू जाकर उन चीजों को, उन वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिक्कतों का सामना ही करना पड़ेगा। समझ में आया? आज हम लोग भैया इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ पढ़ेंगे कि बॉयल्स का नियम क्या है, उसको समझेंगे। ठीक है, कि बॉयल्स का नियम एक्चुअली में है क्या। ठीक है, उसी को समझेंगे। ठीक है, बॉयल्स का नियम को, फॉर्मूला को देखेंगे, उसका डेरिवेशन को देखेंगे, और एक हो सके तो एक सम्स में, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सम्स भी करेंगे। ठीक है, तो पहले बॉयल्स का नियम को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लिखा नहीं रहा, अभी सिर्फ समझा रहे हैं, समझना है। तुम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आँख कान नाक खोल के सब कुछ जो ज्ञान इंद्रियां होती है, ठीक है, उसको खोल के तुमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, फोकस करना है और समझना है। बस जो चीज़ें तुम देखते हो रियल लाइफ में, उसी चीज़ों से रिलेट करके हम बॉयल्स के नियम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आराम से इसको देखो और समझो। समझ लो, एक बर्तन लिए, क्या लिए, बर्तन लिए, पात्र लिए। ठीक है, इस तरीके से पात्र, यहाँ पे डायग्राम आ रहा होगा। ठीक है, उस तरीका का एक पात्र लिए। ठीक है, यहाँ पे हम एक इस तरीके से एक ढक्कन लिए, ढक्कन जिसको या फिर इंग्लिश में शुद्ध साइंस का लैंग्वेज में बोले तो समझ लो ऊपर से ढकने वाला कुछ चीज़ लिए। ठीक है, या फिर साइंस का लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको पिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टल। वो वाला पिस्टल नहीं। ठीक है, पिस्टल मतलब कोई भी एक पात्र ऊपर से उसको ढकने वाला चीज़। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? पिस्टल। ये पात्र है और ये क्या है? पिस्टल। पिस्टल मतलब समझ लो ढक्कन। ढक्कन जो होता है कवर करने वाला कोई चीज़। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? यहाँ पे पिस्टल बोलेंगे। ठीक है, अब भैया यहाँ पे क्या है? ये पात्र है। ठीक है, ऊपर से क्या लिए? एक पिस्टल लिए। ठीक है, मतलब ऊपर से कवर करने वाला कोई चीज़ लिए। ये बीच में क्या है? तो बीच में समझ लो गैस के अणु है। गैस के अणु है। गैस के क्या है? अणु है। गैस के अणु मतलब गैस है, अंदर में गैस है, मतलब गैस बोलने का मतलब ही क्या है? गैस के अणु होंगे। गैस के क्या होंगे? अणु होंगे। तो भैया ये पात्र है, समझ लो सिंपल सा कंडीशन अभी ऐसा है, ऊपर सबसे ऊपर ये पिस्टल जो लगा है ना, उसी ऊपर ऐसे रख दिए है। ठीक है, और ये अंदर में क्या है? पात्र है, और ये अंदर में इतना सारा गैस है, गैस के अणु है। तो भैया यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब ये पूरा ऐसे ऊपर है तो ये गैस का जो अणु है पूरा फैल गया। जैसा आप बताए थे कि किसी भी पात्र में, अगर आप किसी भी पात्र में, किसी भी बर्तन में आप अगर गैस को डाल देंगे तो गैस का क्या होगा? पूरा जितना खाली जगह हो गैस का, वो क्या करेगी? गैस कवर कर लेगी। ये तो हम लोग को पहले ही से पता था, पता है ना। अब हम क्या किए, ये जो गैस है, ठीक है, इसमें देखो क्या किए, ऊपर से हम दबाव डाले। दबाव डालने का मतलब सेम पात्र में, सेम पात्र, सेम चीज़ को पहले ये ऐसे रखा था, सिंपल तरीके से ऐसे रखा था। हम क्या किए, ऊपर से इसको दबाने की कोशिश किए। ऊपर से क्या लगाया? एक बल का प्रयोग किए। अब बल का प्रयोग किए मतलब क्या लगाया? हम प्रेशर लगाए। प्रेशर मतलब दबाव लगाए। ऊपर से हम क्या किए? दबाव डाले। समझ लो, एक ऐसा पात्र है, कंटेनर है, ऊपर से ऐसा पिस्टल, एक कवर किया हुआ चीज़ लगाया। ठीक है, अब क्या हुआ? दबाव डाले। तो दबाव डाले तो भैया क्या है? गैस बाहर निकल जाएगा। इधर उधर फाड़, माने ये जो कंटेनर उसको फाड़ के, उसको फोड़ के क्या है? गैस बाहर निकल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। मतलब हम समझ लो, ये जो पात्र, ये जो ऊपर से कवर किया, ये चारों तरफ से जो कवर किया है, इस तरीके से ये बना हुआ है बर्तन, इस तरीके से ये जो कंटेनर है, पात्र, इस तरीके से बना है कि ये जो गैस किसी स्थिति में बाहर नहीं निकल सकता। ये जो गैस के अणु है, ये ब्लू वाले जो गैस, जितने भी गैस के अणु है, वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। कितना भी ऊपर से दबाओ, इधर से दबाओ, इधर से दबाओ, इधर से दबाओ, वो बाहर नहीं निकलेंगे। वो उसको अंदर ही रहना है। उनको क्या करना है? अंदर ही रहना है। तो क्या होगा भैया, अभी तो यहाँ तक फैले, अभी तक यहाँ तक फैले। अगर दबाव बढ़ेगा, ये दबाव बढ़ेगा तो ये जो कवर किया हुआ पिस्टल है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा नीचे आ जाएगा। उसको दबाओगे तो क्या होगा? नीचे आ गया। मान लेते हैं पिस्टल यहाँ पे आ गया। पिस्टल क्या हो गया? यहाँ तक आ गया। ठीक है, वो जो कवर किया हुआ चीज़ था वो क्या हो गया? यहाँ तक आ गया। दबाव जैसे ऊपर से इसको दबाने की कोशिश की, पिस्टल क्या हो गया? इधर तक आ गया। तो भैया यहाँ पे इतना दूर जो गैस के अणु थे, अब देखिए ये वाला चीज़ यहाँ गया, तो ये वाला जो गैस के अणु वो कहाँ गए? दिमाग में तो क्वेश्चन आएगा ना, भैया इतना दूर गैस था। ठीक है, ये जब पिस्टल यहाँ तक आ गया तो ये वाला जो गैस है वो कहाँ गया? वो सारा गैस नीचे आ गया। वो सारा गैस क्या हो गया? नीचे। जितना भी यहाँ गैस था, बाहर निकलने का तो कोई जगह है नहीं। ये गैस के अणुओं का बाहर निकलने का जगह है नहीं। तो ये जितना भी ऊपर से दबाओगे तो सब क्या होगा? पीछे आते जाएंगे, ऐसे नीचे आते जाएंगे।
नीचे आते जाएंगे, सिंपल सा बात है, यही होता है ना, नीचे आते जाएंगे। ठीक है भैया, मतलब इतना दूर फैला था, जैसे इसको और दबाया तो और क्या होगा, ये अब इतना दूर में फैला। सेम चीज़, सेम कंटेनर, सेम बर्तन, सेम पात्र है, जितना अमाउंट में, जितना मात्रा में यहाँ गैस है उतना ही मात्रा में यहाँ गैस है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल तरीके से रखे थे। और उसके बाद के दूसरा बार जब उसको दबाया, ऊपर से उसको दबाने की कोशिश की, ये वाला चीज़ को जो पिस्टन जिसको बोलते हैं, दबाने की कोशिश किए तो गैस पहले इतना दूर फैला था, अब इतना दूर फैला है, दिक्कत। फिर हम क्या किए, फिर लिए, ये जितना यहाँ पे दबाव डाल रहे थे ना, समझ लो जितना 4 आदमी मिलकर दबाव डाल रहा था, अब क्या हुआ 5-6 आदमी मिलकर और दबाने की कोशिश कर, मतलब सेम बर्तन में सेम अमाउंट में जितना गैस यहाँ था, जितना गैस यहाँ था उतना गैस यहाँ भी लिए थे। ठीक है, इस बार जितना दबाने का दबाव पड़ रहा था इस पर, उससे कई गुना दबाव और ज़्यादा, मैंने जब और दबाव को और बढ़ा दिए, जितना बल पड़ रहा था उस पर और उससे अधिक बल डाले, उससे और अधिक बल डाले तो ये जो पात्र, ये जो पिस्टल है वो और नीचे आएगा और दबता जाएगा। ये पिस्टल अब क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और गैस का तो बाहर निकलने का जगह नहीं है, तो गैस क्या हो जाएगा, गैस और नीचे, गैस एक दूसरे के पास, पहले दूर दूर था फैला हुआ था, अब क्या होगा, एक दूसरे के पास आएंगे, ऐसे आ जाएंगे। और दबाव डालेंगे तो गैस से क्या होगा, जितना खाली जगह उसको भरते भरते और नीचे आएंगे। मतलब हमको उतना नहीं समझना, हमको सिर्फ इतना समझना, यहाँ पे दबाव था, सिंपल सा तरीके से रखा था, यहाँ दबाव को बढ़ाया, दबाव थोड़ा सा बढ़ा दिए, इस कंडीशन से दबाव क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा दिए, दबाव को क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा दिए। तो आयतन, पहले देखो आयतन क्या होता है, कोई वस्तु जितना जगह घेरता है वो क्या कहलाता है, उसका आयतन। किसी पात्र में रखा, किसी गैस का आयतन क्या होता है, जिस पात्र में रखा उस पात्र का आयतन क्या कहलाता है, गैस का आयतन। पहले ये जो गैस के अणु कितना जगह घेरा था, इतना जगह घेरा था, जैसे ही दबाव को बढ़ा दिए, दबाव सिंपल सा था, दबाव को क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिए, ऊपर से जो दबाव पड़ा था थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो देखो पहले इतना जगह घेरा था, अब इतनी ही जगह में क्या है, सिमट गया, दबाव को और बढ़ा दिए, पहले जितना दबाव यहाँ पे पड़ा था उससे ज़्यादा दबाव अब बढ़ा दिए, दबाव क्या और बढ़ा दिए। आयतन देखो इतना था, अब फिर इतना हो गया, मतलब और आयतन घट गया। मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि किसी एक पात्र लेंगे, पात्र में क्या लेंगे, ऊपर से एक पिस्टन लेंगे और ऐसा पात्र लेंगे कि कहीं से भी हवा लीक नहीं हो सकता, गैस के अणु बाहर नहीं निकल सकते। तो ऊपर से भैया जितना दबाते जाएंगे ये गैस इतना पास आते जाएंगे, मतलब गैस का आयतन उतना घटता जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं दबाव जब बढ़ाओगे किसी भी बर्तन, किसी भी पात्र में चारों तरफ से सील करके ऊपर से अगर दबाने की कोशिश करोगे, दबाव जैसे जैसे बढ़ाएगा, गैस जितना जगह घेरता था वो क्या होगा, कम होते जाएगा। पहले इतना जगह घेरता, फिर इतना, तो आयतन क्या होगा, धीरे धीरे कमते जाएगा। अच्छा बताओ, यहाँ पे सिंपल सा मैंने दिमाग में ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना, दिमाग में कल्पना कर पा रहे हो ना सब चीज़ों का। तो सिंपल सा हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, कि जैसे जैसे किसी गैस पे पड़ने वाला दबाव को हम बढ़ाते जाएंगे, गैस पे पड़ने वाले दबाव को हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। वो गैस जितना जगह घेरा था अब क्या होगा, उससे कम जगह घेरेगा, मतलब गैस का आयतन क्या होगा, घटते जाएगा। गैस का आयतन क्या होगा, घटते जाएगा। मतलब किसी चीज़ को बढ़ाएंगे तो उससे संबंधित जो दूसरा चीज़ है वो क्या होगा, घटने लगेगा। ठीक है, मतलब देखो दबाव को जैसे बढ़ाया आयतन घट गया, दबाव को जैसे बढ़ाया आयतन और घट गया। मतलब इस चीज़ को ही तो संबंध बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, जब एक चीज़ को बढ़ाओगे या घटाओगे तो दूसरा चीज़ पे उसका जब प्रभाव पड़ेगा तो हम बोलेंगे उन दोनों में क्या है, संबंध। तो भैया यहाँ पे क्या, गैस पे जो दबाव पड़ रहा है और गैस जितना जगह घेर रहा है, मतलब गैस का जो आयतन, उसमें क्या किसी प्रकार का संबंध है। हाँ संबंध है, तुम लोग खुद देख सकते हो। दबाव जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, गैस पे जो दबाव है जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, गैस का जो आयतन है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। हाँ भैया ये तो हम देख पा रहे हैं ना, देख पा रहे हो ना, सच में इमेजिन कर पा रहे हो ना कि दबाव जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, ऊपर से दबाव जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, जो आयतन है, जो जगह है वो क्या धीरे धीरे कमते जा रहा है। तो भैया क्या किस प्रकार का यहाँ संबंध है, हम तो दो प्रकार के संबंध के बारे में जानते हैं कि दो चीज़ों में समानुपाती संबंध हो सकता है या विलोमानुपाती संबंध होता है। तो भैया इसमें किस प्रकार का संबंध है, यहाँ तुम देखो खुद, दबाव जैसे जैसे बढ़ा रहे हो आयतन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। एक चीज़ बढ़ा रहा है दूसरा चीज़ घट रहा है, एक चीज़ बढ़ा रहा है दूसरा चीज़ घट रहा है। तो इन दोनों में कैसा संबंध है, इन दोनों में विलोमानुपाती संबंध है। तो किसी गैस पे पड़ने वाला दबाव और किसी गैस का आयतन जो जितना जगह घेरता है वो क्या कहलाता है, उसका आयतन, उसमें कैसा संबंध है, विलोमानुपाती संबंध है। मतलब अगर दबाव को बढ़ाते जाओगे तो आयतन क्या होगा, घटते जाएगा, और बढ़ाएगा इसको तो ये और घटते जाएगा। तो समझ में आया, तो दबाव बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, घटेगा। आयतन किसका, गैस का आयतन, गैस का आयतन, गैस जितना जगह घेरता है अब क्या होगा, उससे कम घेरेगा। इतना तो समझ में आया ना।
इतना समझ में आया? जो बोले ना उसी चीज को समझो, ठीक है, यही आगे तुम्हारा काम आएगा। इसी चीज की खोज किसने किया था? बॉयल्स जी ने किया था। बॉयल्स माने जो साइंटिस्ट है उन्होंने किया था कि किसी गैस पर अगर दबाव बढ़ाओगे तो उसका आयतन क्या होगा? घटने लगेगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और देखा कि जैसे जैसे दबाव बढ़ा रहे ना वैसे वैसे उस गैस का जो जितना जगह घेरा था वो कमते जा रहा, मतलब आयतन क्या हो रहा है? धीरे धीरे कमते जा रहा। मतलब किसी गैस के दबाव और उसका आयतन में कैसा संबंध है? विलोमानुपाती संबंध है या व्युत्क्रमानुपाती संबंध है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इसी चीज को क्या बोलते हैं? बॉयल्स का नियम बोलते हैं, और कुछ नहीं। इसी चीज को क्या बोलते हैं? बॉयल्स का नियम। तो बॉयल्स का नियम एक बार लिख लेते हैं। ये समझ में आ रहा है, इसका डायग्राम उतार लो, ठीक है, अभी काम आएगा। कुछ बॉयल्स का नियम इतना इजी है, समझ जाओगे, अभी समझ गया होगा तुम लोग कि हाँ भैया ऐसा तो होता ही है, ठीक है। जैसे जैसे बेलून को दबाते हो बेलून क्या होता है? छोटा होते जाता है, मतलब जो गैस है अंदर का सिकुड़ते जाता है, मतलब जैसे जैसे दबाव बढ़ता है गैस सिकुड़ते जाता है, तब ना छोटा होगा, तो गैस का आयतन क्या हो रहा है? घट रहा है। ये तो सिर्फ देखे होगा तुम लोग, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? बॉयल का नियम। तो आज हम लोग का सिर्फ पढ़ेंगे क्या? बॉयल का नियम क्या है? बॉयल का नियम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ लिख देते हैं एक बार, ठीक है। स्थिर तापमान पर और निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पे लगने वाले दबाव का विलोमानुपाती होता है। बस यही है बॉयल का नियम। क्या हम लोग क्या समझे? ठीक है, उस चीज को समझते हैं। आयतन और दबाव में कैसा संबंध है? विलोमानुपाती संबंध है, उसी चीज को बस लिख दिया। आयतन और दबाव में कैसा संबंध है? विलोमानुपाती संबंध है। इसी चीज को क्या कहते हैं? बॉयल्स का नियम। अभी देखे थे दबाव जैसे जैसे बढ़ा रहता है आयतन क्या गैस का उतना ही घटते जा रहा था, तो आयतन और दबाव में कैसा संबंध है? विलोमानुपाती संबंध। इसी चीज को क्या कहते हैं? बॉयल्स का नियम। और ये संबंध तुमको कब देखने मिलेगा? जब गैस के आसपास का जो तापमान है उसको क्या रखना पड़ेगा? स्थिर, मतलब सराउंडिंग का जो जो 2 बार दबा रहा था घट रहा था, दबा रहा था घट रहा था, ये चीज जब एक्सपेरिमेंट किया गया था ना तो वहाँ पे आसपास का तापमान को क्या रखा गया था? स्थिर रखा गया था। और गैस की मात्रा को भी क्या रखा गया था? स्थिर। गैस की मात्रा मतलब पहले पात्र में अगर 2 ग्राम गैस लिए तो दूसरे पात्र में भी कितना लेना पड़ेगा? 2 ग्राम गैस लेना पड़ेगा, तभी ये एक्सपेरिमेंट काम होगा, तभी ये नियम लागू होगा। मतलब तापमान और मात्रा को क्या रखना पड़ेगा? स्थिर रखना पड़ेगा, उसको चेंज। ये नहीं कि तुम पहली बार दबा रहे हो और आसपास का तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस और दूसरी बार जब दबा रहे हो तो आसपास का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे बॉयल का नियम लागू नहीं होगा। बस इन 2 पॉइंटों को याद रखना। और जब हम लोग और डेप्थ में पढ़ेंगे, चार्ल्स का नियम पढ़ लेंगे ना, तब वहां समझेंगे कि तापमान को निश्चित या फिर मात्रा को निश्चित क्यों रखा गया है, ठीक है। अभी समझ लो इन दोनों को स्थिर रखोगे तो गैस पे लगने वाला जो दबाव है उसका आयतन, गैस पे लगने वाला जो दबाव है उसके आयतन का क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। या गैस का आयतन उस पर लगने वाले दबाव का क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। दोनों तरीके से कर सकते हो। अब इसी चीज को और लिखते हैं। माना किसी गैस का आयतन को भी मान लिए, क्या मान लिए? भी मान लिए, और उस पे लगने वाला दबाव P है, तो बॉयल के नियमानुसार बॉयल्स ने क्या बोला था? मैथमेटिकली इस चीज को लिखने की कोशिश करते हैं। आयतन और दबाव में क्या है? विलोमानुपाती संबंध है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि 2 चीजों में विलोमानुपाती संबंध है? इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। तो ये चीज जो कहते हैं इसको मैथमेटिकली बोलते हैं कि दबाव और आयतन, ये चीज क्या दिखाता है कि आयतन और दबाव या आयतन में कैसा संबंध है? विलोमानुपाती संबंध है। और ये संबंध कब होगा? जब आसपास का तापमान और गैस की मात्रा स्थिर होगी। स्थिर होगी मतलब उसको चेंज नहीं किया, स्थिर
होगी, स्थिरांक नहीं, स्थिर होगी। मतलब जब भी, जब बॉयल्स का नियम, जब भी तुम ये सब कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, जब भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, दबाव बढ़ा के घटा के देखा गया था, उस समय आसपास का तापमान जो होगा हर समय वो एक ही समान रहेगा, और गैस जितना लिया गया था पात्र में, वो दूसरा बार जब दबाएगा ना तो उसमें भी उतना ही गैस होना चाहिए, जितना ग्राम यहाँ लिया गया था उतना ग्राम यहाँ भी होना चाहिए। बस उस चीज़ को और डेप्थ में आगे पढ़ेंगे, बस इतना भी याद रखना, जब तापमान और गैस की मात्रा स्थिर हो तो ये नियम लागू होता है। ठीक है, बॉयल का नियम समझ में आया कि आयतन और दबाव में कैसा संबंध है, विलोमानुपाती संबंध है। ठीक है, तो भैया आप तो पढ़ाए थे, जब ये ऐसा साइन हो तो इसको हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं V=K.IP। इस समानुपाती साइन को हटाने के लिए क्या लेना पड़ता है, एक समानुपाती के साइन को हटाने के लिए क्या लेना पड़ता है, एक स्थिरांक। तो यहाँ पे K क्या है, K क्या है, स्थिरांक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, विलोमानुपाती वाला तुम लोग को पढ़ा है। अगर इसको P को इधर भेज दो तो क्या होगा, ये P इधर डिवाइड में, इधर आके क्या होगा, गुना, तो P भी इसको क्या हो जाएगा, K। मतलब ये जो K का वैल्यू कैसे निकलेगा, आयतन और दबाव को जब गुना कर दोगे, आयतन और दबाव को गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, K का वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान से अभी समझाते, पहले इस चीज़ को नोट डाउन करो, यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा, नोट डाउन करो। क्या कि दबाव और आयतन में कैसा संबंध है, विलोमानुपाती संबंध है। जब दबाव बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो दबाव क्या होगा, अपने आप घटने लगेगा। इन दोनों में ऐसा संबंध है। चलो लिखो इसको जल्दी से। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछेगा बॉयल्स का नियम लिखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में या 3 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछेगा, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना पड़ेगा, तब तुमको 2 मार्क्स देगा। कोई होता है यहीं से यहीं तक लिख देता है तो तुमको फुल मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, फिजिक्स का मतलब ही है तुम लोगों को मैथमेटिकली गणितीय रूप में तुमको दिखाना पड़ेगा। इसी क्या है, कुछ हार्ड है क्या, नहीं, जो चीज़ समझे हैं उसी को मैथ के तरीके में लिख दिया। और तब तो बताए थे हम ना कि विलोमानुपाती रूप में कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे ही लिखा जाता है। बोले ना यहाँ पे आयतन और उसमें लगने वाला दबाव क्या है, विलोमानुपाती संबंध, तो विलोमानुपाती संबंध को तो ऐसे दिखाया जाता है ना, मतलब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटने लगेगा। और ठीक है, और विलोमानुपाती, जब 2 चीज़ों में विलोमानुपाती संबंध होता है तो क्या होता है, दोनों का गुणनफल क्या होता है, स्थिरांक। देखो यहाँ पे क्या आ गया, स्थिरांक आ गया। इस चीज़ को पहले लिखो, लिख लिए, मिटा दे, हाँ भैया मिटा दीजिए, मिटा दे रहे। ठीक है, बॉयल्स का नियम समझ में आया ना। अगर किसी गैस का तापमान, आसपास का तापमान और उसकी मात्रा को स्थिर रखा जाए तो क्या होगा, गैस का आयतन उस पर लगने वाले दबाव का क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। गैस के आयतन उस पर लगने वाले दबाव का क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। मतलब उन दोनों में विलोमानुपाती संबंध होता है। अब इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला निकालते हैं, बॉयल्स का नियम का फॉर्मूला जिस पे सवाल बनेगा। ठीक है, या फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला देखो, इस चीज़ को अच्छे से समझना। ठीक है, समझ लो, एक पात्र लिए, क्या लिए, पात्र लिए। ठीक है, इतना बड़ा पात्र है। ठीक है, इस पे ऊपर से कुछ दबाव पड़ा है, ये अंदर में कुछ गैस के अणु होंगे। यहाँ तक था पहले सिंपल, जब दबाव हुआ कुछ नहीं रहे थे, जब दबा नहीं रहे थे तो यहाँ तक ये था, ये जो पिस्टल था यहाँ पे था। जब किसी प्रकार का ऊपर से दबाने का कोशिश नहीं किया तो ये गैस यहाँ तक फैला था। ठीक है, जैसे ऊपर से दबाएं, ठीक है, ऊपर से दबाएं, गैस के अणु थोड़ा नीचे आ गए, थोड़ा एक दूसरे के पास आ गए, यहाँ तक ऐसे ऐसे आ गए। पहले यहाँ तक आयतन था। ठीक है, पहले कहाँ तक, यहाँ तक था जब किसी प्रकार का दबाव नहीं था। जैसे ऊपर से दबाने की कोशिश की, क्या हो गया, गैस के जो अणु है एक दूसरे के पास आ गए, नीचे सिकुड़ गए। ठीक है, मान लेते हैं जब पहली बार जब दबाए ना, ठीक है, यहाँ जो किए हैं, ठीक है, अब ये पहली बार दबाए हैं तो इसको हम बोल देंगे P1। पहली बार जो गैस का आयतन जितना दबाव से गैस को दबाया है, कुछ तो दबाव लगेगा ना, 2 ATM 3 ATM कुछ तो दबाव लगेगा ना। ठीक है, दबाव समझते हो ना, दबाव का इतना जोर से दबाया, इतना जोर से दबाया, उसका तो कुछ ना कुछ मान होगा ना, उस मान को हम क्या बोल लिए, P1। इसको बोलते हैं प्राथमिक दबाव। गैस पर जो पहली बार दबाव लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक दबाव। अब प्राथमिक दबाव जब पड़ता है तो गैस यहाँ तक था, और सिकुड़ के कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। ये माने गैस यहाँ तक आ गया, यहाँ तक फैला, मतलब वो क्या होगा, गैस का आयतन। गैस जहाँ तक जितना स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है, गैस का आयतन। तो गैस का आयतन वो किससे दिखा है, V1 से, तो इसको बोलेंगे अंतिम आयतन। और यहाँ का टेम्परेचर, आसपास का टेम्परेचर समझ लो 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो दूसरा बार भी हम क्या किए, सेम चीज़ को, सेम पात्र को यहाँ पे रखें,
सेम पात्र को यहाँ पे रखें, इसमें भी उतना ही गैस डाले जितना यहाँ पे था। तो सेम सिचुएशन था, पहले यहाँ तक भरा था, पिस्टल यहाँ तक था, ठीक है, कुछ दबाव मैंने कुछ दबा हुआ पड़ नहीं रहा था, तो पूरा यहाँ तक फैला हुआ था गैस, ठीक है। सेम गैस को लाके यहाँ पे रखे, आसपास का तापमान को भी क्या रखे, 20 डिग्री सेल्सियस रखे। तब हम किए ना, अब दबाव को हम बढ़ा दिए या घटा, दबाव को बढ़ा दिए, ठीक है, समझ लो दबाव को बढ़ाते 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 क्या कर दिए, P2 बढ़ दिए। P2 मतलब यहाँ पे समझ लो 2 ATM दबाव डाल रहे थे, थोड़ा कम दबाव डाल रहे थे, यहाँ पे और ज़्यादा दबाव डालने लगे, यहाँ का दबाव को P2 बोले। उसी सेम पात्र को रखे, सेम सिचुएशन में रखे, यहाँ तक फुल्ली फुल था, जैसे वो स्टार्टिंग में दबाने से पहले था, सेम वहाँ पे लाके स्टार्टिंग में दबाने से पहले यहाँ तक फुल था गैस, ठीक है, गैस का आयतन इतना था, ठीक है। लेकिन अब जो दबाव वहाँ पे P1 था, अब उससे ज़्यादा दबाव डाले, P2 दबाव डाले, तो इस बार देखिए गैस के और नीचे आ गए, मतलब एक दूसरे के और पास आ गए। जितना अणु वहाँ था, जितना गैस यहाँ था, उतना ही गैस होगा। बोले ना गैस की मात्रा को चेंज नहीं करेंगे, जितना गैस यहाँ था उतना ही गैस यहाँ पे इसमें भी था, लेकिन इस पर और जोर से दबाए तो ये जो गैस है और एक दूसरे के पास आ गए, मतलब इतने ही जगह में गैस क्या हुआ, फैल गया, इतने ही जगह में गैस क्या हुआ, सिमट गया। तो इस पर जो आयतन होगा उसको क्या बोलेंगे, V2। क्या बोलेंगे, V2। तो ये जो दबाव डाले उसको बोलेंगे अंतिम दबाव। क्या बोलेंगे, अंतिम दबाव। और ये जो आयतन इस पर हो गया, गैस का आयतन जितना जगह घेरा, उसको बोलेंगे अंतिम आयतन। अच्छा बताओ, अभी हम बोल्स के नियम में पढ़ें कि अगर किसी गैस का मात्रा और तापमान आसपास का स्थिर हो तो उसका जो दबाव होगा, उसका जो दबाव होगा और जो आयतन होगा वो हमेशा क्या होगा, स्थिरांक होगा। मतलब इस गैस का जो दबाव है P1 और इस गैस का जो आयतन है P1 वो क्या होगा, K के बराबर होगा, एक स्थिरांक राशि के बराबर होगा, 2 3 4 कुछ के बराबर होगा, ठीक है। फिर इसी गैस को यहाँ पे रखें, आसपास के तापमान को भी क्या रखें, 20 डिग्री सेल्सियस ही रखें। यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस लिए थे, तो यहाँ भी आसपास का तापमान को कितना लिए, 20 डिग्री सेल्सियस ही लिए, समझ में आया। और गैस उतना ही लिए जितना ये था, कंटेनर भी सेम कंटेनर को लाए, ठीक है। इस पर दबाव को बढ़ा दिए, दबाव को क्या कर दिए, P2 कर दिए, तो आयतन अपने आप क्या होगा, पहले इतना आयतन था और आयतन घट जाएगा, आयतन क्या होगा और घट जाएगा। लेकिन दोनों इस प्रकार से घटेगा कि दोनों का फिर से अगर आयतन और दबाव का गुणनफल करोगे तो भी किसके बराबर होगा, K के बराबर आएगा, समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर किसी गैस का आयतन V1 और दबाव P1 है, और अगर दबाव और आयतन घटकर या बढ़कर, क्या हो गया, घटकर या बढ़ के, दबाव और आयतन घट के बढ़ के P2 एवं V2 हो जाए तो क्या बोलेंगे, बॉयल के नियमानुसार। क्या बोलेंगे, बोला है अगर किसी गैस का आयतन V1 है और दबाव क्या है, P1 है, ठीक है। गैस का आयतन P1, जब P1 दबाव इस पे डाल रहे थे तो वो गैस कितना जगह घेरा था, V1 जगह घेरा था, मतलब उसका आयतन कितना था, V1 था। अगर उस गैस का दबाव को बढ़ा दिए, गैस को क्या किए, दबाव को बढ़ा दिए या फिर घटा भी सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बढ़ा दिए तब यहाँ तक आ गया, हो सके यहाँ पे जितना दबाव पड़ रहा था उससे कम दबाव यहाँ पे डालेंगे तो आयतन क्या होगा, इस पर बढ़ने लगेगा। तो ही बोले दबाव को बढ़ा दो या घटा दो, बढ़ा दिए, जितना भी बढ़ा दिए घटा दिए, जो भी दिए उसको, उस दबाव को हम बोले P2 बोल देंगे। और जो आयतन हुआ बढ़कर या घटकर जो भी आयतन हो उसको अगर V2 बोले तो बॉयल्स के नियम के अनुसार क्या बोल सकते हैं कि सेम अगर सिचुएशन है तो हमेशा जो P1 V1 होगा ये भी K है और P2 V2 भी क्या है, K, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हमेशा होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हमेशा होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप आराम से समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो तुम लोग, यहाँ तक अच्छे से समझ लेना, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया हम लोग का। अब एक सवाल करते हैं और अच्छे से इसको समझ के आज का वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। आराम से इसको समझ लेते हैं अभी, ठीक है। क्या हुआ इसको समझ, पहले उतार लो इसको, डायग्राम के साथ उतारना, ठीक है। उतार लिए, मिटा दे। अब एक सवाल करते हैं, अच्छा सा प्यारा सा सवाल करते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है।
और तुम लोग क्या करना, अब अच्छे से इसको रिवीजन करते रहना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा इस पे बहुत सारा सवाल अभी करेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें बोर्ड पे, ठीक है। इसलिए तुम लोग टेंशन मत लेना, सवाल करवाएंगे। सिर्फ बॉयल्स का नियम याद रखना, क्या P1 V1 = P2 V2, वो सूत्र याद रखना, ठीक है। क्या सूत्र, प्राथमिक आयतन इंटू प्राथमिक दबाव = अंतिम दबाव इंटू अंतिम आयतन। इस चीज को याद रखना। क्या है देखते हैं पहले, ठीक है। एक सवाल लेते हैं, अगर किसी गैस का आयतन 12 atm दबाव पर 20 लीटर है, तो उसी गैस का आयतन 24 atm दबाव पर कितना होगा। ये चीज़ हमको समझ में आता है, ठीक है। अब इसको डायग्राम से हल करने की कोशिश करते हैं। ये तुम लोग जब हल करना तो डायग्राम से मत करना, ठीक है। हम ऐसे ही समझाने के लिए डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इतना बड़ा पात्र है, कितना, इतना बड़ा पात्र है, ठीक है। पहले कोई दबाव वाव डाल नहीं रहे थे तो गैस इतना दूर भरा हुआ था, ठीक है। बोला अगर किसी गैस का आयतन, ठीक है, 12 atm दबाव पे, तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज होगा, बोलेगा आयतन 12 आयतन 12 नहीं है, ठीक है। देखो इकाई देखना, atm किसी इकाई है दबाव की, तो ये जो 12 atm दिया है वो क्या दिया है, दबाव दिया है। क्या दिया है, दबाव। तो बोला अगर किसी गैस का आयतन 12 atm दबाव पर 20 लीटर, मतलब जब किसी गैस पे दबाव पड़ा था कितना, 12 atm, मतलब जो प्राथमिक दबाव पड़ा था वो कितना पड़ा था, 12 atm। तो उस समय उस पात्र में रखा जो गैस था वो कितना जगह घेरा था, कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, वो किसके बराबर था, 20 लीटर के। अंदर में जो गैस है वो कितना जगह घेरा था, 20 लीटर के जगह के बराबर गैस घेरा था, मतलब प्राथमिक आयतन कितना था, 20 लीटर। समझ में आया, ठीक है। फिर बोला अगर उसी गैस का आयतन 24 लीटर दबाव पर कितना होगा, उसी गैस का, मतलब सेम पात्र लिए, ठीक है। इस बार जब कोई दबाव नहीं था तो इतना ही गैस था, जितना इसमें गैस है उतना उसमें भी गैस है, ठीक है। अगर दबाव, इस बार दबाव कितना था, 12 atm, अब इस बार दबाव को कर दिया 24, मतलब यहाँ पे जितना दबाव पड़ा था उससे दोगुना दबाव यहाँ पे और दबाने लगा, और जोर से दबाएगा तो ये जो चीज़ है, ये जो दबते, ये पहले 12 atm दबाव पड़ा था तो ये दबते दबते यहाँ तक आया था, और इस बार जो ये है, जो पिस्टल है, उसको अगर 24 atm का दबाव डालोगे तो और नीचे जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा। दबाव क्या हो गया, बढ़ गया। सेम चीज़ पे टेम्परेचर दोनों जगह सेम होगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो दबाव कितना हो गया, अगर दबाव हो गया कितना हो गया, 24 atm, तो बोला इस बार गैस जो जगह घेरेगा, गैस का आयतन तो घट गया होगा ना, दबाव बढ़ा तो आयतन क्या होगा, घट गया होगा। तो इस पर जो गैस जगह घेरेगा वो कितना घेरेगा, कितना आयतन होगा उसका, वही निकालना है तुमको। समझ गया, क्वेश्चन समझ में आया ना। तो सिंपल सा तुमको यहाँ ये समझ नहीं आ रहा, तो सिंपल सा तुमको ये पता है, जब दो चीज़ों में विलोमानुपाती संबंध होता है तो दोनों का गुणनफल हमेशा क्या रहता है, एक स्थिरांक रहता है। मतलब दबाव और आयतन में कैसा संबंध है, विलोमानुपाती संबंध है। मतलब दबाव और आयतन का जो गुणनफल है वो हमेशा क्या होगा, एक स्थिरांक होगा। मतलब यहाँ और यहाँ दबाव का जो आयतन, दबाव और आयतन का जो गुणनफल होगा, यहाँ और यहाँ के दबाव के आयतन का गुणनफल क्या होगा, दोनों जगह सेम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ दबाव और आयतन का गुणनफल P1 V1 किसके बराबर होगा, 12 × 20 के बराबर होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होगा, P2 और V2 का जो वैल्यू होगा वो भी किसके होगा, 12 × 20 के बराबर ही होगा ना। 12 × यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ये दोनों चीज़ भी क्या होगा, उसके बराबर ही होगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये दोनों चीज नहीं, यही तो होता है, P1 V1 भी K के बराबर होगा, P2 V2 भी K के बराबर होगा। K का वैल्यू हम कहाँ से निकाले, P1 का वैल्यू को बैठा के, P2 का वैल्यू को बैठा के, ये तो इधर था वो K का वैल्यू था ना, तो K का वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। और यहाँ P2 V2 का वैल्यू K के बराबर होता है, K का वैल्यू कितना है, 12 × 20 है, मतलब P2 V2 का वैल्यू कितना होगा, 12 × 20 होगा, ठीक है। अब P2 कितना दिया है, 24। अब V2 हमको निकालना है, तो V2 हमको पता नहीं, V2 हमको निकालना है, तो उसको निकाल लेते हैं। ये देखो ये क्या है, इधर गुना, इधर 24 इसके साथ क्या है, गुना में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। तो 12 × 20 / 24
10 कितना होगा 10 देखो आयतन कितना आ गया 10। अब इसकी इकाई लिखना पड़ेगा, आयतन की इकाई लिखना पड़ेगा। तो आयतन की इकाई क्या है, यहाँ पे लीटर, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे लीटर। भैया क्या किए समझ नहीं आया, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा दिए तो फॉर्मूला P1 V1 इक्वल टू क्या होगा P2 V2, सेम चीज़ है। P1 का वैल्यू कितना है 12 × 20, P2 का वैल्यू कितना है 24 × V2 पता नहीं, ठीक है। इसको इधर भेज दो तो क्या होगा 12 × 20 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू V2, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 10 बार में, V2 इक्वल टू क्या होगा 10 और आयतन जो होगा उसी की इकाई। तो V2 कितना होगा, तो इस समय समझे ना, अगर दबाव 12 atm है और आयतन जितना जहाँ घेरा है वो 20 लीटर है, अगर दबाव दोगुना कर दिया, दबाव क्या हो गया 24 atm हो गया, तो आयतन भी अपने हिसाब से इस तरह से ढल जाएगा कि दोनों का जो गुणनफल करोगे और इन दोनों का जो गुणनफल करोगे वो हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। देखो आयतन अपने आप घट के कितना आ गया 10 आ गया, यहाँ भी 240 आएगा, इन दोनों गुणा करोगे तब भी क्या आएगा 240 आएगा। बस इतना ही समझना था। एक क्वेश्चन समझा के हम ऐसा समझाना चाहते थे, क्या था P1 V1 कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक समझो, बॉयल्स का नियम लिख लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और अभी बॉयल्स का नियम पे 2-3 वीडियो और आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगले जो वीडियो आएगा इसमें फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, और तुमको बहुत मजा आएगा अभी क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो इतना को याद रख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।